दोस्तों, क्रिकेट इतिहास में कितने ही नाम रहे हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट को लंबे समय तक बैट से डोमिनेट किया है। ऑब्वियस नाम आते हैं आपके दिमाग में, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, कुछ समय तक डेविड वार्नर और क्रिस गेल भी इस लिस्ट का हिस्सा थे। लेकिन बहुत ही लिमिटेड सेट ऑफ खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने लंबे समय तक बैट से तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट किया है। अगर हम किसी को मिस कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट को बैट से डोमिनेट करना सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक होता है। इस कॉन्टेक्स्ट के साथ आते हैं शुभमन गिल पर। 28 मई को आईपीएल में शतक, 6 जून को टेस्ट में शतक और 17 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ ओडीआई में शतक। 18 दिन के गैप में 3 अलग अलग फॉर्मेट्स में शतक लगाते हैं शुभमन गिल। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या शुभमन गिल नए विराट कोहली हैं? बड़ा सवाल है, पर क्या गिल सबसे सॉलिड और फॉर्मेट बैटर बन गए हैं इस समय पर? आज इसी पर बात करेंगे। 3 चीजें डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट स्विचिंग में क्या चैलेंज आता है, इस पर बात करेंगे। गिल के नंबर्स कैसे रहे हैं क्रॉस फॉर्मेट्स, इसको डिस्कस करेंगे। कौन है दूसरे कंटेंडर्स ऑल फॉर्मेट बेस्ट बैटर्स के लिए, उसकी बात करेंगे। और अभी क्या क्या चैलेंजेस हैं जो गिल को बेस्ट बैटर बनने से रोक रहे हैं, अभी भी क्या चैलेंजेस हैं जो गिल को पूरे करने हैं, उस पर भी बात करेंगे। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं एरियल शॉट। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं शुभमन गिल के नंबर्स की। अक्रॉस फॉर्मेट्स अगर देखा जाए तो अब तक 41 टेस्ट, 63 ओडीआईज और 36 टी20आई मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें टेस्ट में एवरेज है 44 का। लेकिन कप्तानी संभालने के बाद से एक अलग ही लेवल पर जा चुके हैं। 9 मुकाबलों में 1776 रन, 82 का एवरेज और 6 शतक मार चुके हैं। 9 मुकाबलों में 6 शतक ऑलरेडी आ चुके हैं। इंग्लैंड का वो सीरीज तो आपको याद ही होगा, 754 रन बनाए थे। और अब लगता है कि नंबर 4 पर सेटल हो गए हैं एंड ही लुक्स सेट टू डोमिनेट फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। ओडीआईज की अगर बात की जाए तो 59 का एवरेज है। ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में जितने भी खिलाड़ियों ने 50 से ज्यादा मैचेस खेले हैं, उसमें शुभमन गिल का एवरेज हाईएस्ट है। विराट कोहली उनके बाद आते हैं, 58 के आसपास का एवरेज है। लेकिन ओडीआईज में शुभमन गिल इज जस्ट टू गुड। एलीट खिलाड़ी बन चुके हैं ओडीआईज में। टी20 में नंबर थोड़े साधारण जरूर रहे हैं। अभी हमने देखा भी था कि टीम से उन्हें ड्रॉप किया गया, वाइस कप्तान बना के लाया गया था टी20 वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन वर्ल्ड कप के जस्ट पहले उन्हें ड्रॉप किया गया था, ईशान किशन को लाया गया था। तो टी20 में नंबर थोड़े साधारण जरूर रहे हैं, लेकिन आईपीएल में दावा मजबूत करते हैं शुभमन गिल। 2026 सीजन में 732 रन बनाए हैं, 160 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। बट मोर इंपॉर्टेंटली अपनी टीम को फाइनल तक लेकर गए हैं। किसी ने मौका नहीं दिया था गुजरात टाइटंस की टीम को। सबका कहना था कि भाई बल्लेबाजी बड़ी ही कमजोर है। ऐसी बल्लेबाजी यूनिट को कैरी करना इन द कंपनी ऑफ साई सुदर्शन एंड जॉस बटलर एक जबरदस्त काम किया, एज अ बैटर, एज अ कैप्टन, एज अ लीडर। तो हर तरीके से जबरदस्त रहे शुभमन गिल आईपीएल 2026 में। अच्छा, एक और नंबर जिसने मेरा अटेंशन कैच किया वो ये था कि प्लेऑफ्स में, यानी कि आईपीएल प्लेऑफ्स में मल्टीपल सेंचुरी मारने वाले पहले बल्लेबाज बने शुभमन गिल। तो जो नॉकआउट मुकाबले होते हैं जहां पे आपका टेम्परामेंट चेक होता है, एटलीस्ट आईपीएल लेवल पर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। आईसीसी नॉकआउट्स में कैसी परफॉर्मेंस रही है, इस पर हम अभी थोड़ी देर में आएंगे, जब हम बात करेंगे कि शुभमन गिल को किन इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। पर ये कर पाना जो शुभमन गिल कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल काम है। फॉर्मेट स्विचिंग इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स इन क्रिकेट। और इसीलिए इस समय बहुत ही कम बैटर्स हैं जो अक्रॉस फॉर्मेट्स अच्छी बल्लेबाजी कर पाते हैं। मेरे दिमाग में फ्रॉम टॉप ऑफ द माइंड 3 से 4 नाम ही आते हैं। आपके दिमाग में केएल राहुल का नाम आता है, हैरी ब्रूक का नाम आता है, ट्रेविस हेड का नाम आता है, मे बी पथुम निशंका। बट बहुत ही लिमिटेड बल्लेबाज हैं जो अक्रॉस फॉर्मेट्स अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। अगर इन बाकी बैटर्स की बात कर ली जाए, ये तीनों कैसे कंपेयर करते हैं शुभमन गिल से अगर देखा जाए, तो केएल राहुल जो है वो टेस्ट में जबरदस्त हैं, वेरी सॉलिड, अक्रॉस कंडीशंस परफॉर्म करते हैं। एज एन ओपनर शतक वगैरह लगा कर जाते हैं, इंडिया को सॉलिड प्लेटफॉर्म देते हैं। तो टेस्ट में केएल राहुल इज वेरी गुड। ओडीआईज में नंबर 5 पर दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज बनकर उभरे हैं पिछले 2-3 साल से। 2023 वर्ल्ड कप के पहले उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी मैच फिनिश करने की। तब से ही लेकर, यानी कि मुझे याद पड़ रहा है 2021-22 से लेकर अभी तक वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर्स रहे हैं लोअर डाउन द ऑर्डर। आईपीएल में भी जबरदस्त फॉर्म में रहे थे। टी20 टीम के आसपास नहीं है, यानी कि भारतीय टी20 टीम के आसपास नहीं है, लेकिन आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए ही वाज वेरी गुड। हर सीजन आते हैं, 500-600 रन देकर जाते हैं। तो आईपीएल में ही इज अ रन बैंक। केएल राहुल एक बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट है ऑल फॉर्मेट सुपरस्टार के लिए। नेक्स्ट नाम आता है ट्रेविस हेड। तो ट्रेविस हेड का नाम आते ही थोड़ा दुख भी बहुत जरूर होता है, 19 नवंबर की याद आ जाती है। लेकिन जब भी चैलेंजिंग कंडीशंस होते हैं, जब भी नॉकआउट्स होते हैं, ही इज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स इन द वर्ल्ड। अगर आप चैलेंज थ्रो कर दो ट्रेविस हेड के सामने, ही नोज हाउ टू आंसर बैक। तो ट्रेविस हेड भी अक्रॉस कंडीशंस, अक्रॉस फॉर्मेट्स बहुत जबरदस्त परफॉर्मर रहे हैं। और तीसरा नाम जो मेरे दिमाग में आता है हु कैन बी गुड अक्रॉस फॉर्मेट्स इज हैरी ब्रूक।
अपने दम पर मैच खत्म करने का मादा रखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव एंड टैलेंटेड बैटर्स इन द करेंट गेम। लेकिन जो शुभमन कर रहे हैं, इन तीनों में से शायद कोई नहीं कर पा रहा है। जिस कंसिस्टेंसी से रन बनाते हैं, जो अमाउंट ऑफ रन बनाते हैं, ही इज जस्ट टू गुड। इस समय स्टैंड आउट बैटर है पूरे दुनिया में। पर ऐसा नहीं है कि शुभमन के लिए सब कुछ बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि कोई चैलेंजेस है नहीं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ कॉन्कर कर लिया है। जो सवाल का जवाब हम खोजने निकले थे कि क्या शुभमन गिल अगले विराट कोहली हैं, उस सवाल का जवाब मिलने में 2-3 चैलेंजेस हैं जिससे अभी पार पाना होगा शुभमन गिल को। सबसे पहला चैलेंज है आईसीसी नॉकआउट में विराट कोहली जैसा इंपैक्ट डालना। विराट कोहली के बारे में जो एक बात उनके करियर के स्टार्टिंग से रही है, वो है कि इंपॉर्टेंट मुकाबलों में अपना इंपैक्ट छोड़ कर जाते हैं, अपने विकेट पर हमेशा वैल्यू लगा कर जाते हैं। शुरुआत कीजिए आप 2012 से, जब पहली बार मलिंगा को उन्होंने पीटा था, पहली बार किसी ने भी मलिंगा को पीटा था, खैर, तो वहां से शुरुआत करके अभी तक विराट कोहली हर इंपॉर्टेंट मुकाबले में अपना इंपैक्ट देकर जाते हैं। शुभमन गिल अभी तक आईसीसी नॉकआउट्स में वैसा इंपैक्ट नहीं डाल पाए हैं। अगर 2021 WTC फाइनल्स की बात की जाए तो 28 रन बनाए थे और 8 रन बनाए थे, टोटल 36 रन। 2023 WTC फाइनल्स की बात की जाए तो 13 और 18, टोटल 31 रन। 23 के वर्ल्ड कप सेमीज में 80 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला था, 66 बॉल में 80 रन बनाए थे, डेंगू से वापसी भी कर रहे थे, तो ये पारी हाईलाइट जरूर करनी चाहिए। लेकिन फिर फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब सब धाराशायी हो रहे थे, उस बीच शुभमन गिल भी आउट हो गए थे। वो शॉट मारना उनका बहुत मनपसंद है, जिस शॉट पे आउट हुए थे, लेकिन फाइनल्स में 7 बॉल में मात्र 4 रन बना पाए थे। तो आईसीसी नॉकआउट्स में उस लेवल की परफॉर्मेंसेस अभी तक नहीं दे पाए हैं शुभमन गिल। इसके अलावा आईसीसी टूर्नामेंट्स में इन जनरल भी इंपैक्ट ऐसा नहीं रहा है कि बहुत स्टैंड आउट रहा हो। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात की जाए तो बांग्लादेश के खिलाफ शतक जरूर आया था, प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे, लेकिन उसके अलावा कुछ खास इंपैक्ट नहीं आया था। एशिया कप 2025 की बात की जाए तो वाइस कप्तान बना के उन्हें टीम में वापस लाया गया था। T20 फॉर्मेट में था ये टूर्नामेंट, लेकिन इसमें 7 मुकाबलों में मात्र 115 रन बना पाते हैं। इंपैक्ट नजर नहीं आता है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स उठने शुरू हो गए थे शुभमन गिल के T20I टीम में रहने पे। तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस, आईसीसी नॉकआउट्स में परफॉर्मेंस, T20s में इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस, ये कुछ सवाल जरूर रहे हैं। मल्टी टीम टूर्नामेंट्स को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाए, जैसे कि एशिया कप, तो ये सवाल अभी भी बाकी हैं जिनका जवाब देना होगा शुभमन गिल को। और ये जवाब देने के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उनके पास 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप, जो कि साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। कप्तान है टीम के, सबसे रिलायबल, सबसे कंसिस्टेंट बैटर हैं। ओडीआई फॉर्मेट है जिसमें वो जबरदस्त दिखाई भी पड़ते हैं। हमने अभी बात की थी कि 59 का उनका एवरेज है, जो कि ओडीआई इतिहास में सबसे जबरदस्त रहा है। तो एज इंडिया कैप्टन, एज इंडिया प्रीमियर बैटर, जिसके पास कोहली और रोहित जैसे सीनियर्स का सपोर्ट रहेगा, हम मान के चल रहे हैं ये दोनों जाएंगे ही वहां पे। बुमराह, राहुल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या जैसे बहुत सारे सीनियर्स रहेंगे उनके पास टीम में। तो अगर वो टीम को जिताते हैं, अगर साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में परफॉर्म करके टीम को जिताते हैं, तो शुभमन गिल के किटी में एक मेजर टिक रहेगा, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा कोहली जैसा इंपैक्ट डालने का। तो जिस सवाल का हम जवाब खोजने निकले थे कि क्या गिल अगले विराट कोहली बनकर उभर सकते हैं, उस पर नजर बनी रहेगी अगले 1-2 साल तक। 2027 वर्ल्ड कप शायद इसका जवाब दे सकता है। तो अगर उनका इंपैक्ट, उनका रन मेकिंग और टूर्नामेंट जीत के लाने वाली जो पारियां होती हैं वो आती हैं, तो हम कह सकेंगे कि शुभमन गिल अगले सुपरस्टार हैं अक्रॉस फॉर्मेट्स। अभी उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत जबरदस्त रही हैं, जिसे एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। अगले विराट कोहली बनने की राह पर सही दिशा में बढ़ रहे हैं शुभमन गिल। पर क्या वो बन पाएंगे विराट कोहली अगले, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही हमने एक और वीडियो बनाया था जिसमें हमने शुभमन गिल के बहुत क्लोज फ्रेंड ईशान किशन की बात की थी कि 2027 वर्ल्ड कप में ईशान किशन सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर रहेंगे भारतीय स्क्वाड के। जो भारत का 15 मेंबर स्क्वाड होगा, उसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने कमेंट शेयर कीजिएगा। हम सुनना चाहेंगे आपको क्या फीडबैक है, आपका क्या थॉट्स हैं, क्या सजेशंस हैं और किन चीज़ों को आप देखना चाहेंगे हमें कवर करते हुए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे बजर बट्टू स्पोर्ट्स।